आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछे आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले अभी तक की सुर्खियों पर एक नजर। श्रीनगर और अनंतनाग में दो अलग अलग हमले, एक एएसआई और एक शहरी जांबाग। हमलावरों की तलाश बड़े पैमाने पर जारी। उड़ी में लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक बारूदी सुरंग का धमाका, कमसिन लड़की जख्मी। धमाके की जद में आने से एक पांव से हुई महरूम। महबूबा मुफ्ती ने भाजपा पर नफरत की सियासत का लगाया इल्जाम, कहा भाजपा की पॉलिसियों के खिलाफ बोलने वालों को मुल्क दुश्मन दिया जाता है करार। दफा 370 की बहाली की खातिर जम्मू और कश्मीर के लोगों के दरमियान इत्तेहाद जरूरी। भाजपा लीडर रविंदर रैना ने एनसीपीडीपी और कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा जम्मू को हक मिलने से उन जमातों को हुई तकलीफ। 70 सालों बाद एससी और एसटी के लोगों को मिला इंसाफ। पीएचईडी के बयान पर सजाद गनी लोन ने रद्दअमल किया जाहिर, का हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट कानूनी तौर पर नाकाबिल चैलेंज। पीएचईडी झूठ बोलने से करे परहेज, आवाम को ना करे गुमराह। और अब पेश है खबरों की तफसील। वादी में दो अलग अलग अजलाह में नामालूम बंदूक बरदारों के हमलों में दो शख्स जाम भाग हुए हैं, जबकि एक एएसआई जख्मी होने के बाद ही जाम भाग हुआ था। श्रीनगर के नवाकदल इलाके में शाम देर गए बंदूक बरदारों ने एक शहरी पर हमला किया, जिस दौरान उन पर नजदीक से गोलियां चलाई गई, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गए। नाजुक हालत में अगरचे उन्हें अस्पताल ले जाया गया, ताहम डॉक्टरों ने उन्हें अस्पताल पहुंचने पर मुर्दा करार दिया है। जामबाग शहरी की शिनाख्त मीरजानपुरा नवाकुदल श्रीनगर के रहने वाले रऊफ अहमद खान के बतौर हुई है। हमले के बाद पुलिस और सीआरपीएफ ने पूरे इलाके का मुहासरा किया और हमलावरों की तलाश बड़े पैमाने पर शुरू की, जो कि आखिरी इतलात मिलने तक जारी थी। उधर कुछ मिनटों के बाद ही जनूबी कश्मीर के बिजबिहारा अनंतनाग इलाके में नामालूम बंदूक बरदारों ने एक एएसआई पर हमला किया, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हुआ। जख्मी हालत में एएसआई को एसजीएच बिजबिहारा मुंतकिल किया गया, जहां वो जख्मों की ताब न लाते हुए जिंदगी की जंग हार गया। जामबाग एएसआई की शिनाख्त अवंतीपुरा के रहने वाले मोहम्मद अशरफ के बतौर हुई है। वाकया पेश आने के बाद पुलिस, फौज और सीआरपीएफ ने पूरे इलाके का मुहासरा किया और हमलावरों की तलाश शुरू की, जबकि गाड़ियों की बारीक बीनी से तलाशी ली जा रही थी। उधर श्रीनगर और बिजबिहारा हमलों में जामबाग के एएसआई और एक शहरी की हलाकत के बाद मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरान ने मजम्मत करते हुए कार्रवाई को, इस हमले को बुज़दिलाना करार दिया है। शिमाली कश्मीर के बारामूला उड़ी में लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक एक आईडी धमाके में एक लड़की जख्मी हो गई है। जराये का कहना है कि उड़ी के खतलंगा इलाके में लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक मासूमा नामी 20 साल लड़की घर के नजदीक मवेशी चरवा रही थी कि उनका पांव बारूदी सुरंग की जद में आया, जिस दौरान एक जोरदार धमाका हुआ। धमाके में मासूमा जख्मी हो गई हैं, जिसके बाद मकामी लोगों और फौज ने उन्हें एचडीएस ले जाया, जहां उन्हें इब्तिदाई इलाज के बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला मुंतकिल किया गया। जी, मेरा नाम जुमा चेची है सर। मैं दिन को उड़ी में था, मैं इधर से जा रहा था, ये लेके आ रहे थे। उधर मेरे घर के पीछे थोड़ा सा पीछे तार है माइनफील्ड की, वहां से गिर के आया हुआ, ये भेड़ू चरा रही थी उधर, वो कहीं मिट्टी में था। माइन वहाँ पे थी। हाँ, उधर है सर, पोस्ट है मेरे घर के पीछे। अच्छा। हाँ, वहाँ कहीं पता नहीं गिर के आया कैसा, खेती में। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर रविंदर रैना ने कहा है कि गुज़श्ता 70 सालों से जम्मू सूबे की आवाम के साथ नाइंसाफी हो रही थी और अब हदबंदी कमीशन ने नई असम्बली नशस्तों के लिए जो तजवीज़ पेश की है वह जम्मू आवाम के साथ पहली बार इंसाफ हुआ है। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस के लीडरों पर जम्मू मुखालिफ होने का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि जब जम्मू को अपना हक मिला तो इन लीडरान को तकलीफ हो गई। जानबूझकर डेलिब्रेटली जम्मू संभाग को इससे पहले इग्नोर किया जाता था डेवलपमेंट के कामों में। जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट सैंक्शन होते थे
और जब यहां पहले सीटों की हदबंदी की गई, विधानसभा का जब पहले गठन हुआ, उस वक्त भी बहुत बड़ी अनदेखी जम्मू संभाग के क्षेत्रों के साथ होती रही और उत्तरी कश्मीर के साथ भी होती रही। आज जब डिलिमिटेशन कमीशन ने सभी 90 सीटों के संदर्भ में अपनी रिकमेंडेशंस, अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट सबमिट की है, तो जो जानकारी हमें प्राप्त हो रही है उसके मुताबिक ऐसा प्रतीत हो रहा है कि डिलिमिटेशन कमीशन ने बहुत ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी से काम किया। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सजाद गनी लोन ने पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन को हदबंदी कमीशन की सिफारिशात को अदालती उज़्मा में चैलेंज करने के बयान पर हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट कानूनी तौर पर नाकाबिल चैलेंज है। उन्होंने कहा कि PAGD झूठ बोलने से परहेज करे। समाजी राबता साइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए सजाद गनी लोन ने PAGD के इस बयान के अगर हदबंदी कमीशन ने अपनी सिफारिशात तब्दील नहीं की तो वो अदालत उज़्मा में उनका चैलेंज करेंगे कि रद्द अमल में कहा है। उन्होंने कहा कि PAGD को समझाएं अदालत में इस रिपोर्ट हदबंदी कमीशन की सिफारिशात के खिलाफ चैलेंज नहीं किया जा सकता, यह कानूनी तौर पर नाकाबिल चैलेंज है। सजाद गनी लोन ने अपने एक और ट्वीट में नेशनल कॉन्फ्रेंस को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि इस पार्टी ने हदबंदी कमीशन को सियासी जवाब फराम किया। याद रहे कि जम्मू कश्मीर हदबंदी कमीशन की सिफारिशात के मुताबिक नई असम्बली निशस्तों में जम्मू को 6 जबकि कश्मीर को 1 सीट दी गई है। महबूबा मुफ्ती ने आज जम्मू में कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने मुल्क की आवाम को मजहब के नाम पर तकसीम किया है और लोगों को मजहब के नाम पर एक दूसरे को से लड़वा कर इख्तियार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने ना ही मुल्क की आज़ादी में कोई रोल अदा किया है और ना ही आज मुल्क की तामीर और तरक्की में उनका कोई रोल है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अगर भाजपा को मुल्क की फिक्र होती तो चीन हजारों किलोमीटर हिंदुस्तानी हुदूद में दाखिल नहीं होते, जबकि भाजपा हुकूमत 370 और हिंदू मुस्लिम का नारा देकर इंतखाबात होने वाली रियासतों में वोट हासिल करके आवाम को गुमराह कर रही है। कहते हैं जिन्ना ने उन्होंने हिंदुस्तान का बंटवारा कर दिया, हिंदू मुसलमान को अलग कर दिया। मगर अगर आज आप देखेंगे, आज हजारों जिन्ना है जो न सिर्फ जमीन का तो हो गया, यहाँ के इंसानों का बंटवारा करते हैं, यहाँ के हिंदू मुसलमान का बंटवारा करते हैं। और ये वो लोग हैं जिन्होंने आजादी में अपना कोई योगदान नहीं डाला। ये उस वक्त अंग्रेजों के तलवे चाटते थे, आज हमें देशभक्ति सिखाते हैं ये। कहीं मुझे इनका एक नाम बताइए जो कभी जेल गए हो, एक लीडर का नाम बताइए जो आजादी के लिए जेल में गया हो, जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी हो। नहीं, ये उनके तलवे चाटते थे उस वक्त अंग्रेजों के। और इन्होंने झंडा कुछ साल पहले अपने वहां लगाया, तब तक हिंदुस्तान का झंडा भी नहीं लगाते थे ये लोग। आज हमें ये सबक दे रहे हैं कि आप देशद्रोही हो, हम देशभक्त हैं। अरे कहां से देशभक्त हो गए आपके? आपने तो इस मुल्क के टुकड़े कर रहे हो आप लोग, हिंदू मुसलमान को लड़ा रहे हो। आपने क्या किया? चीन तो सारा लद्दाख खा गया। क्या किया? नाम लेते हैं चीन का? नाम लेते हैं क्या चीन का? कि जो चीन लद्दाख में सारी जमीन खा गया, आपकी हजारों कनाल जमीन पे उसने कब्जा किया है। वहां से देखिए उत्तरांचल, जो दूसरे बाकी हमारे इलाके हैं, वहां देखिए उन्होंने बस्तियों की बस्तियां आबाद की। मुंह खोलते हैं क्या चीन के बारे में? मुंह खोलते हैं क्यों? क्योंकि उससे वोट नहीं मिलेगा। जम्मू के लोगों को बताते हैं हमने 370 खत्म किया जम्मू की तरक्की के लिए। नहीं मेरे भाइयों, इन्होंने 370 आपकी तरक्की के लिए खत्म नहीं किया। इन्होंने इसलिए किया ताकि ये यूपी, बिहार, बाकी जगह इलेक्शन में बताएं कि हमने 370 खत्म किया। अब आपको रोटी नहीं चाहिए, अब आपको नौकरी नहीं चाहिए, अब आपको बिजली नहीं चाहिए, अब आपको पानी नहीं चाहिए, आप जाके कश्मीर में प्लॉट खरीदो। यही बोलते हैं ना इलेक्शन में। क्योंकि इनको अस्पताल बनाने थे, एम्स जैसे अस्पताल बनाने थे मुल्क के अंदर।
इन्होंने अच्छी तालीम देनी थी, लोगों को रोजगार देना था, लोगों को 2 वक्त की इज्जत की रोटी देनी थी, मगर वो तो कुछ दे नहीं पा रहे हैं। तो क्या देते हैं? नफरत, हिंदू। नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।